पिछली चंद वीडियो में हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स यानी जुज़वी मुश्तक के बारे में अलग अलग तरीक़ों से बात कर ली। एक वीडियो में हमने इसको कैलकुलेट करके देखा, दूसरी वीडियो में हमने इसका ग्राफ पे असर देखा दोनों डायमेंशंस में, एक्स और वाई डायमेंशंस में। अब बात यह है कि जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है तो ये किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन के लिए होता है, यानी जिसमें बहुत सारे मुतग़य्यर हों। मुतग़य्यर मतलब वेरिएबल, जैसे एक्स वाई। ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई पे ही आप रुकें, जेड भी आ सकता है, और बल्कि जितने वेरिएबल्स आप चाहें, जितने मुतग़य्यर चाहें वो इसमें आ सकते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव की एक बाकायदा तारीफ़ हमारे पास होनी चाहिए। और जैसा आपको मैंने पहले बताया था कि इस बात को उसी तरह समझिए कि अगर हर वेरिएबल को अलग अलग देखा जाए तो एक वेरिएबल अगर हो, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, और एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर्ड के। आप ये भी जानते हैं कि इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसी शक्ल रखता होगा, पैराबोला, तकरीबन ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मगर आइडिया आपकी समझ में आ चुका है। यहाँ आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ आपके पास फंक्शन है जो कि आउटपुट है, और इसमें अगर किसी भी पॉइंट पे आप डेरिवेटिव निकालें डी एफ बाई डी एक्स, किसी भी पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे आप पॉइंट ए पे अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने एक पॉइंट ए लिया और उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है, या ये कहिए, या आप बस ये देखना चाह रहे हैं कि अगर एक्स में थोड़ी सी भी तब्दीली आती है, जिसको मैं अगर बहुत ही छोटा सा नंबर मसलन एच कह दूं, तो ये ए एफ ऑफ ए के साथ था। इसी तरह अगर एच हो जाता है, जिसे मैं डी एक्स कह दूं, तो डी एक्स की वजह से आने वाला चेंज होगा डी एफ, और ये डी एफ किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ये जो पॉइंट था ए प्लस एच, तो एफ ऑफ ए प्लस एच। और यूं आपको पता है कि डिफ्रेंसिएशन की तारीफ बनती है इस फासले डी एफ यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा डी एक्स, ये फासला जो कि है एच। और फिर हम ये देखते हैं कि अगर एच छोटे से छोटा होता जाए, ज़ीरो की जानिब बढ़ता जाए, सिफर की जानिब बढ़ता जाए, तो इसी तरह अगर आप यही चीज़ दो एक्सिस पे देख रहे हों, मिसाल के तौर पे एक्स और वाई, और यहाँ आपने एक पॉइंट लिया है। अब ये पॉइंट जो है ज़ाहिर है सिर्फ एक वेरिएबल से नहीं होगा, ये दो वेरिएबल से डिफाइंड होगा, इसकी शनाख्त दो नंबर से होगी। तो अब अगर दो नंबर से है जिनको मैंने नाम दिया है ए और बी, तो चलिए ए और बी पे रख के इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो जब हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो तो एक्स के हवाले से है या एक्स के हिसाब से है, यानी एक्स की वजह से क्या तब्दीली आएगी, एक्स की वजह से तब्दीली सिर्फ ए में आएगी, जबकि बी कांस्टेंट लिया जाएगा, माइनस एफ ऑफ ए और बी बटा इसमें तब्दीली जो कि है एच, और फिर वही हद कि एच अगर छोटे से छोटा होता जाए, सिफर की जानिब बढ़ता चला जाए। ये लीजिए। अच्छा, ये तो बात हो गई एक्स की। अब ज़रा इसको क्लियर करते हैं, हम जगह साफ करते हैं। और अब मैंने आपको कहा था कि यही काम जो है वो दो वेरिएबल्स में हो रहा होगा। दूसरा वेरिएबल हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ दूसरा वेरिएबल हमें दिया गया है y, यानी पार्शल एफ बाय पार्शल y, एफ का डेरिवेटिव y के एतबार से जो कि होगा एफ ऑफ, अब तब्दीली x में नहीं आ रही है तो a रहेगा, जबकि b में h की तब्दीली आ रही है, माइनस एफ ऑफ a और b बटा तब्दीली कितनी थी, वही h, और यहाँ भी वही हद लग रही है, h अप्रोचेस ज़ीरो, सिफर की जानिब बढ़ता है। लिहाजा ये तरीका हुआ पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का, और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की बाकायदा तारीफ हुई। अब जितने भी वेरिएबल्स आपके पास आते जाएंगे उन सब के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग अलग होती रहेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास तीन वेरिएबल का फंक्शन है, जेड भी अगर डाल लेते हैं इसमें, मतलब ये आपकी तीसरी डायमेंशन भी अगर इसमें आ गई, फिजिक्स के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे इसे, तो फिर क्या होगा, यही फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव जेड एक्सिस में भी ले लेंगे, और फिर जाहिर है ए और बी नहीं होगा आपके पास, ए बी और सी होगा, 3 पॉइंट होंगे। तो जितने भी वेरिएबल होंगे उतनी ही दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा।